नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर के टाउन हॉल में समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण और सामाजिक कार्यकर्ता राखी रावण विशेष रूप से भागलपुर पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के डॉक्टर बिरादरी की ओर से किया गया था। अपने संबोधन में डॉक्टर लक्ष्मण ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि देश की प्रगति और संविधान की रक्षा के लिए शिक्षा सबसे जरूरी हथियार है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास की गति संभव नहीं है। राखी रावण ने भी बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए समानता, भाईचारे और शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। सभी ने ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत के निर्माण का संकल्प लिया। आज भागलपुर में फूले अंबेडकर जयंती समारोह हुआ और भागलपुर के बौद्धिक समाज ने, बहुजन परिवार ने महात्मा फूले को, बाबा साहब को याद करते हुए ये सवाल सोचने की कोशिश की है कि आज अगर बाबा साहब होते, आज अगर महात्मा फूले होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। हमने साफ ये कहा कि आज अगर वो होते तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे होते। आज वो होते तो कहते कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी एक धर्म का नहीं बनेगा, ये देश शिक्षा से चलेगा, इसलिए शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, इस देश में हर हाथ में हथियार न दिया जाए, हर हाथ में कलम दिया जाए। आज अगर फूले और अंबेडकर होते तो समानता का भारत बनाने के लिए कि जाति के नाम पर कोई बड़ा छोटा न रहे, संपत्ति, धन, नौकरी, अवसर और सम्मान बराबर का हो, ऐसा भारत बनाने की कोशिश करते और यही वो अपने किताबों में करके लिख के गए। भागलपुर के लोगों ने एक संकल्प लिया है कि नफरत को हराएंगे और कलम को जिताएंगे, संविधान का देश बनाएंगे। थैंक यू सो मच। 52% जनता गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बसर कर रही है। उन्हें 2 दून की रोटी कमाने के लिए ही जी तोड़ मेहनत करना पड़ रहा है और वहाँ भी काम के अवसर साल भर नहीं मिल पाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय सरकारी आंकड़े के हिसाब से ही करीब 66,000 रुपए है और वह विश्व पटल के देशों की सूची में 125 में 126वें पायदान के आसपास है। बिहार की बात तो और भी खराब है। वहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 38,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से आता है और वह भारतवर्ष में राज्यों की सूची में सबसे निचले पायदान पर है। भारत सरकार 81.4 करोड़ लोगों की भूख मिटाने के लिए ही प्रतिमाह 4 किलो अनाज मुफ्त में वितरण कर रही है। रोजगार न मिलने के चलते ही हजारों लाखों की संख्या में कामगारों का बिहार से हर वर्ष पलायन होता है और वह विस्थापितों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते रहते हैं। जब भोजन के हिलाले पड़े हों तो बीमारी, दवाई, पढ़ाई और वस्त्र, आवास जैसी अन्य सुख सुविधाओं के बारे में क्या ही सोचा जा सकता है। दौलत का 90% हिस्सा 10% के हाथों सिमट कर रह गया है। राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर जीवन और भी दुष्कर है। 3/4 आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। कृषि के संसाधन पिछड़े हुए हैं। उन्नत खाद, बीज, सिंचाई और अन्य कृषि यंत्र नाम मात्र के हैं। नतीजा कृषि उत्पादन बहुत पीछे है और किसानों की हालत दयनीय है। अशिक्षा और पिछड़ेपन के चलते ग्रामीण लोग वहां व्याप्त तरह तरह के अंधविश्वास, कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों, पाखंडवाद के शिकार हो रहे हैं। शहरों की ओर देखें तो कुछ बड़े व्यवसायी अवश्य ही मालामाल हैं, परंतु आम कामगारों और छोटे व्यापारियों का तो फुटपाथ ही सहारा है। संविधान सतीश कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दृष्टि आई हॉस्पिटल, मजाक घंटाघर, भागलपुर। साथ ही मैं इस फूले अंबेडकर जयंती समारोह का प्रधान सचिव भी हूँ। बस आज मैं यही बताना चाहूंगा, मैं सबसे जो ज्यादा जोर देना चाहता हूँ समाज के लिए, किसी भी लोगों के लिए उपयुक्त बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष तब तक करते रहो जब तक कि आपकी मंजिल नहीं मिल जाए। आज हमारे बीच 2 वक्ता बाहर से आए हैं, वो दोनों दिल्ली से हैं। एक तो डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर हैं जो दिल्ली से आए हैं। साथ ही से भीम शेरनी
राखी रावण जी हमारे बीच हैं। दोनों अपना बात अपने समाज के उत्थान पे रखेंगी और हम लोग अपने समाज को कैसे शिक्षित कर सकें, संगठित कर सकें और सही मंजिल पर कैसे पहुंच सकें, मेन मकसद आज मीटिंग का यही है। आप लोगों को बहुत क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्रामों से जो है लोग हो जाएंगे? देखिए, जब उन्हें लगेगा कि शिक्षा, एक गरीब आदमी शिक्षा से ही ऊपर हो सकता है, तो हमको लगता है जरूर वो शिक्षित होना चाहेगा, ताकि वो समाज में एक नई ऊंचाई पे पहुंचेगा। बहुत बात अभी जो नहीं समझ पाता है वो समझ पाएगा और समाज में कैसे जीना है ये भी